हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम क्लास 10th के थ्योरी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पहला लेक्चर थ्योरी और पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। 2 वीडियो आपको मिल चुके होंगे। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस देखिए, फिर आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, पिछले वीडियो में थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। उसी पर थोड़ा सा डिस्कशन पहले करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो सकती हैं, 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 या 3 या 5 या 7 या फिर 11, 13। 2 जो है 1 से कटेगा, 2 से। 3 इसी प्रकार 1 से और 3 से। 5 1 से और 5 से। 7 1 से और 7 से। तो ये संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। दूसरी चीज है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बिल्कुल इसी के विपरीत, जो 1 से कटें, स्वयं से कटें, इसके अलावा किसी और अन्य नंबर से विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से, स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्याएं मतलब जो 1 से, स्वयं से और अन्य किसी नंबर से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 4 ले लिया, या 6, 8, 9, 10, 12, 14। अब जैसे 4 है, 4 1 से कटेगा, 4 से 2 से भी कट जाएगा। 6 जो है वो 1 से कटेगा, 6 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 8 जो है 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, एक प्रमेय होता है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय है हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ये क्या है थ्योरम? ये थ्योरम ये है कि कोई भी संख्या है उसको उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी संख्या हमें दी गई है, उसको उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 है,
तो 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखें, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हमारा आ गया 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, 3 होगा, तो हम 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास है 18, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा? देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18, इसमें 2 और 3 दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 36 आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये इनका जो गुणनफल है ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा। तो थ्योरम यही कहता है कि प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक संख्या को, देखिए प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी संख्या है, उसके जितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे उनके गुणनफल के रूप में उस संख्या को लिखा जा सकता है, या उनके गुणनफल के बराबर उस संख्या को लिखा जा सकता है। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। कोई भी संख्या आपके मन में हो उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यानी अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और करने के बाद जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए सबका गुणनफल लिख करके संख्या के बराबर लिख दीजिए। ये है इस प्रमेय का आधार या मतलब। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। गुणनखंड करना आप लोग जानते होंगे, वही गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड हम नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हाई स्कूल में एक मेथड आता है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, फैक्टर ट्री, या फिर इसको कहते हैं हम लोग गुणनखंड वृक्ष। उसके बेसिस पर भी आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग असल में सीखने क्या जा रहे हैं? गुणनखंड संख्याओं का गुणनखंड या फैक्टर। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, या इंग्लिश में कहा जाएगा प्राइम फैक्टर्स। किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे, और किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर ढूंढना ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर करना या अभाज्य गुणनखंड करना ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं। देखिए इसमें एक पुराना मेथड आप लोगों को मालूम होगा। जैसे सपोज करिए कि हमें 36 का गुणनखंड करना है, तो 36 का गुणनखंड करने का ये वाला तरीका आपको मालूम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिया, 2 से कटने लायक है, 2 एकम 2, 2 8 16, 18 बना यहाँ पे। फिर 2 से ये कटेगा, 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यानी कि 36 जो था उसका हमारा अभाज्य गुणनखंड बना 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। 36 का अभाज्य गुणनखंड आप बताएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम फैक्टर ट्री से अगर करना चाहें, देखिए फैक्टर ट्री कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। फैक्टर ट्री या गुणनखंड वृक्ष कह सकते हैं हम लोग। ये क्या है? देखिए ऐसे होता है कि मान लीजिए हमें 36 का करना है, तो यहाँ पे 36 लिखा और यहाँ पे एरो लगा करके या वैसे ही एक लाइन खींच दें, यहाँ पे एक बॉक्स बनाए
इस बॉक्स में वो नंबर हम रखेंगे जिससे ये कट सकता है। 2 से स्टार्टिंग जनरली की जाती है, सभी को मालूम है। 2 हमने रखा, 2 से कट जाएगा, कटने के बाद कितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे 18 दूनी 36। 2 को मतलब 2 से 36 को काटेंगे तो 18 बार जाएगा, तो यहाँ 18 लिखा। अब हम 18 का फैक्टर करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे एक लाइन खींच करके एक बॉक्स बनाया, इसमें वो नंबर जिससे 18 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे कितनी बार में कटेगा। तो 18 2 से 9 बार में कटेगा, 2 9 18, 9 बना। अब 2 का फैक्टर बनाएंगे तो 2 फिर किससे कटने वाला है, 3 से कटने वाला है। कितनी बार कटेगा उसको यहाँ लिखेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9। तो अब इधर से देखिए, यहाँ से ऐसे चलिए, आप जो नंबर मिल रहे हैं वो है हमारे प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 36 का यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ से देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा प्राइम फैक्टर है 36 का। इस तरह से हम फैक्टर ट्री के थ्रू फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें करना है 405 का 405। चलिए स्टार्ट करते हैं। 405 को बॉक्स में लिखा, किससे कट सकता है, 2 से तो कटने की चांसेस नहीं है। 3 से अगर हम देखें, 3 एक कम 3 एक 4, 3 3 9 1 10, 3 5 15, 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं और फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3 1 4 10 हुआ, 3 3 9 1 10 15 बना, 3 5 15। चलिए अब फिर देखिए कितने से कट जाएगा, फिर से उम्मीद है 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 1 13, 3 5 15, 3 से कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इस बॉक्स में 3 जिससे कटने वाला है, और कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12 1 13 15 हुआ, 3 5 15। चलिए फिर से देखिए 45 बना, 45 किससे कट जाएगा, 45 3 से कटने की पॉसिबिलिटी है, 3 यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 और 15 बार जाएगा, 15 3 45 होता है, तो 3 45 को जब 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, तो यहाँ पे 15 लिखा। फिर ये 15 जो है वो 3 से कटने की पॉसिबिलिटी है, हमने 3 यहाँ पे लिखा, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। अब आगे ये प्राइम नंबर आ गया है, रुक जाएंगे। अब हम फैक्टर इसका लिखना शुरू करेंगे। तो 405 का जो फैक्टर बना, 3 के बाद फिर 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 और लास्ट में 5, ये कहलाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 405 या 405 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये प्राइम फैक्टर कहलाएगा। इस तरह से हम गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे हम इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक जैसा ही मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड से किस तरह से हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अभाज्य गुणनखंड से या अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके लासा और मासा निकाला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जैसे 2 संख्याएं दी गई हैं तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा एक ऐसी संख्या हम ढूंढे जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाए। एक ऐसी संख्या ढूंढना, एलसीएम का मतलब क्या होगा, एक ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो दी गई दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। और मासा या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, क्या होता है, एक ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो दी गई दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। ये सिंपल है मीनिंग लासा और मासा की। तो अगली एक्सरसाइज जो हमारी है, दूसरी एक्सरसाइज, उसमें जो सवाल हमें मिलेगा वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है जो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंतर्गत हमने गुणनखंड करना सीखा। अब गुणनखंड के बाद 2 अलग अलग संख्याओं का लासा और मासा निकालना हम सीखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके
LCM तथा HCF ज्ञात करना। ये हम सीखने वाले हैं 1 बाय 1, एक एक चीज हम देखेंगे। LCM पहले देखेंगे, फिर HCF देखेंगे, या पहले हम लोग HCF देखेंगे फिर उसके बाद LCM देखेंगे। तो हमारे पास दो नंबर है। सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया 140 और 156। 140 और 156 का LCM तथा HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है कि 140 और 156 का LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ये सवाल हल होगा। सबसे पहले हम 140 और 156 दोनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 140 और 156 का हम LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए 140 का फैक्टर हम करें, आप चाहे तो फैक्टर ट्री से करिए, चाहे तो नॉर्मली जैसे प्रीवियस मेथड है पुराना वाला उससे करिए। मैं फिलहाल इसी से करता हूँ। 2 सते 14 70, फिर 2 से ये कटेगा हो जाएगा 35, फिर उसके बाद ये 5 से कटेगा 5 सते 35, फिर ये 7 से कट जाएगा 7 एकम 7। तो 140 का जो फैक्टर बना वो बना अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा बना 140 का। अगला 156 है, 156 का भी कर लेते हैं। 156 का 2 से पहले काटें, 2 सते 14 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 1 7 1 बचा 18 हुआ, दोनों 18 39 हुआ। 3 से ये कटेगा 3 एकम 3 3 तिया 9 13 तिया 39, फिर उसके बाद ये 13 से कटेगा 13 एकम 13, यानी कि 156 का जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिला है या अभाज्य गुणनखंड वो है 2 2 3 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमें मिल गया दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब हमें चाहिए 1 बाई 1 लासा और मासा या LCM और HCF। तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसी संख्या होती है जिससे दी गई दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। और HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, HCF के लिए आपको जब प्राइम फैक्टर कर ले जाएं यानी अभाज्य गुणनखंड कर ले जाएं तो आप उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढिए, जितने भी हैं सबको, जो कॉमन है सिर्फ उन्हें ढूंढना है। जैसे ये वाला 2 एक बार यहाँ से कॉमन होगा, एक बार यहाँ से 2 कॉमन होगा, यानी एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यानी 2 बार 2 कॉमन है, एक बार ये और एक बार ये पेयर। तो 2 बार 2 कॉमन है वो हमने ले लिया, 2 गुणे 2 आया 4, ये 4 है दोनों का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। HCF आया 2 गुणे 2 यानी कि 4। अब बात आती है LCM की। तो LCM देखिए क्या होता है, मैं अगर समझाऊं तो आपको ऐसे समझना है कि LCM जब निकालेंगे, पहले तो मीनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। LCM का मतलब एक ऐसी संख्या हमें ज्ञात करना दोनों के लिए जो संख्या इन दोनों से विभाजित हो जाए, वो संख्या जो होगी वो इन दोनों से विभाजित होगी। तो अब देखिए LCM हम निकालेंगे तो LCM क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉमन वालों को लिख लेंगे। कॉमन 2 था वो हमने लिखा, फिर ये वाला 2 कॉमन था एक और, वो हमने लिखा, उभयनिष्ठ। अब इसके बाद शेष जितना बच रहा है फैक्टर सबको कॉपी कर लेना, शेष जितना भी है। जैसे 5 बचा, फिर आगे यहाँ पे 7 बचा, फिर यहाँ पे 3 बचा, और लास्टली यहाँ पे 13 बचा। इन सब को हम कॉपी कर लेंगे। फिर से देखिए,
दो एक बार कॉमन यहाँ था, फिर एक बार यहाँ कॉमन था, उसको लिखा। कॉमन के बाद जो शेष चीजें बची हुई हैं उन सबको उठा करके हम यहाँ पे ला के लिख लेंगे, मल्टीप्लाई सबको कर देंगे, एंड दिस विल बी एलसीएम ऑफ गिवन दीज टू नंबर्स। ये एलसीएम होगा। तो देखिए एलसीएम हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 4 पंजे 20, और यहाँ पे देखिए कितना होगा 7। इसको मैं लिखता हूँ 7 और 13 तिया 39। चलिए फिर उसके बाद देखिए आगे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 20 तो रहेगा ही, 7 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 9 63, 7 त्रिक 21, 21 और 6 हो जाएगा 27। 7 9 63, 3 6 बचा, 7 त्रिक 21 और 6 27। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आगे लगा करके। 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 दूना 4 1 5, 5460। 5460 ये जो आया ये 140 और 156 का लासा होगा, और जो मासा है वो है 4 दोनों का। ये विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दो संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना। इसी मेथड से हम 3 संख्याओं का भी लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। अब की बार हमारे पास दिया गया है 504 और 725। 504 और 725 का एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए 504 का हम फैक्टर करते हैं। अब की बार हम फैक्टर ट्री से इसको करते हैं। चलिए 2 से ये कटेगा, 2 यहाँ पे लिखा, कितनी बार जाएगा 2 दूना 4 1 5, 2 पंजे 10, 2 दूना 4। आगे फिर 252, 2 से कटने की पॉसिबिलिटी है, काटेंगे हम, कितनी बार जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4 1 5, 2 छक 12। फिर से ये 2 से कट सकता है तो यहाँ 2 लिखेंगे, कितनी बार कटेगा ये 2 छक 12, 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद ये 3 से कट सकता है, 3 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3। फिर उसके बाद ये अगेन 3 से कटने की पॉसिबिलिटी है, 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, 3 सते 21। ये प्राइम नंबर आ गया, रुक जाएंगे, ये हमने लिख लिया। अभी मैं बाद में इसका फैक्टर लिखता हूँ, लगे हाथ इसका भी कर लेता हूँ। 725 का 725 का करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से एक बार चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं इसको। 5 से 5 एकम 5, 2 7, 5 चौक 20, 2 22, पंजम 25। फिर उसके बाद ये अगेन मुझे लगता है कि 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29। अब ये 29 जो है वो 29 से ही कटेगा, यानी ये प्राइम नंबर आ गया, यहीं पे रुक जाएंगे। अब लिखते हैं 504 जो आया है हमारा, उसका प्राइम फैक्टर देखिए यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 7 आया। आगे देखते हैं तो हमारे पास आया 725। 725 का अगर हम प्राइम फैक्टर देखेंगे तो बना 5 इंटू 5 इंटू 29, ये बना है। अब हम लिखते हैं दोनों का LCM लासा, सॉरी पहले SCF लिखते हैं, दोनों का HCF माने मासा। तो देखें इन दोनों में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन है दोनों के अंदर। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आप 1 लिखेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो आप 1 लिखेंगे, इसका SCF 1 हो गया। LCM देखते हैं, चूंकि कुछ कॉमन नहीं है तो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 29, जो आएगा वो होगा इन दोनों नंबर्स का लासा या LCM। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉमन ना होने की वजह से SCF 1 लिखा गया, और कुछ कॉमन नहीं है तो जितने भी हैं सबको हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और जो आएगा वो होगा इसका लासा।
तीसरा क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। 3 नंबर सबकी बार हमें दिए गए हैं 12, 18 और 24। इसका लासा और मासा हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलिए फैक्टर करते हैं। पहले 12 का 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। 18 का करते हैं। 18 का पहले 2 से देखें, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। 24 का कर लेते हैं हम। 24 का फैक्टर होगा 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। अब हम यहाँ पे फैक्टर लिखते हैं सबका। 12 का आया 2 × 2 × 3, ध्यान दीजिए 2 × 2 × 3। 18 का देखिए, 18 का हमें मिला 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 × 3 कॉमन वाली जगह पे मैं बना करके लिख रहा हूँ पैटर्न के हिसाब से, ताकि आसानी हो थोड़ा सा। इसमें देखिए 24 में आया 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो 2 बार 2 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि 2 बार 2 मिला है ऊपर वाले में, तो 2 बार कवर कर लेंगे। 1 बार 3 हम लिख लेते हैं, फिर 1 बार जो 2 आया उसको किनारे लिख देते हैं एकदम बाहर। अब देखिए इसका क्या कहते हैं HCF, पहले कॉमन जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF होगा। तो 2 जो है 1 बार तीनों में कॉमन है, देखिए इसमें 1 ही बार आया है तो मैक्सिमम 1 बार हम कॉमन ले सकते हैं 2, और 1 बार 3 कॉमन है तीनों में, तो 2 × 3 यानी कि 6 ये आया HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM में देखिए सबसे पहले कॉमन वाला तो नोट डाउन कर लीजिए, ये वाला और ये वाला 1 बार हमने लिख लिया। बाकी जो बचा है उस पर भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, ये 2 इसके साथ अगर कॉमन हम ले लेंगे तो 1 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे जो बचा हुआ है वो 1 बार 2 यहाँ अब बचा रह गया उसको लिखेंगे। ये कॉमन में आ चुके हैं तो ये 3 बचा हुआ इसको यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास LCM आया 2 × 3 × 2 × 2 × 3, यानी LCM को आप कह सकते हैं 2 तिहाई 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 72 ये इसका LCM है। 72 इसका LCM है और HCF है इसका 6। इस तरीके से एक बार LCM फिर से देख लीजिए। कॉमन वाला पहले हमने लिख लिया, फिर ये वाला 2 जो बचा था इसको मैं इसके साथ देखिएगा पेयर बनाऊंगा, इसके साथ कॉमन ले लूंगा तो 1 बार लिखा जाएगा 2। अब ये वाला 2 फिर बाद में बच गया उसको कॉपी किया, और ये जो 3 ये वाला 3 एक्स्ट्रा था, कॉमन किसी से नहीं हुआ था, वो बचा था तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फाइनली सबको मल्टीप्लाई किया 72 आया, ये कहलाएगा इन तीनों संख्याओं का LCM या लासा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट आपका फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट्स भी कह सकते हैं इसको, फार्मूला भी कह सकते हैं। क्या है वो कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स, 2 नंबर आपके पास हैं, तो जो 2 नंबर होंगे उनका जो लासा होगा और मासा होगा, उन दोनों का गुणनफल हमेशा दोनों नंबर्स के गुणनफल के बराबर आएगा। 2 नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, 2 नंबर रहेंगे, कोई 2 नंबर, प्रथम और द्वितीय, हम अगर उसको माने फर्स्ट और सेकंड, तो जो दोनों का गुणनफल होगा वो उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। एक महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। 2 संख्याओं का जो लासा और मासा होता है उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको समझें अगर इस तरह से कि मान लीजिए हमारे पास 12 और 24 दिया गया है, 12 और 24, इसका हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, फिर लासा निकालते हैं और मासा। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 24 का करेंगे तो 24 का पहले 12 होगा, फिर 12 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 1, तो 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3 आया, और 24 का फैक्टर 2 × 2 × 3 फिर × 2। देखिए 2 बार 2 लिख दिया कॉमन की जगह पे, 3 कॉमन की जगह पे, फिर ये वाला एक्स्ट्रा 2 किनारे कर दिया। HCF अगर देखेंगे तो देखिए कॉमन 2 है,
फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, 2 दूना 4, 3 12 इसका जो है HCF आया। और अगर आप LCM देखेंगे तो LCM देखिए, कॉमन पहले लिख लेते हैं, 2 2 3 कॉमन है, एक एक्स्ट्रा 2 या वाला, तो ये हमारा LCM हमारा हो जाएगा, LCM बराबर 2 दूना 4, 3 12 दूनी 24, इसका LCM हो गया। अब अगर दोनों नंबर को देखें आप ध्यान से, तो HCF इंटू LCM अगर आप निकालेंगे 12 गुणे 24, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 24 4 28, 288। और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारा 12 है, सेकेंड नंबर 24 है, ये भी आएगा 288, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। ये इस फार्मूले का वेरिफिकेशन है। 48 और 28 मान लीजिए हमें दिया गया है, इसका हमें करना है, चेक करना है। तो 48 का हम फैक्टर करते हैं पहले। 48 का होगा, पहले ये कटेगा 2 से 24, फिर कटेगा ये 12, फिर कटेगा ये 6, फिर 2 से कटेगा 3, फिर 3 से कटेगा 1। 28 का करेंगे तो 28 का पहले 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काटेंगे ये 7 होगा, फिर 7 से कटेगा 1। ध्यान दीजिएगा, हम पहले लिखते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर 48 का, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। और 28 का हम करते हैं तो 28 का 2 गुणे 2 और गुणे 7। तो अब ध्यान दीजिएगा, HCF की बात करेंगे। HCF में कॉमन 2 है, फिर कॉमन 2 है और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 4 आया HCF इसका। और अगर हम इसका LCM निकालें तो LCM में पहले कॉमन लिख लेते हैं 2 2, उसके बाद 2 2 3, 2 2 3 और लास्ट में 7, ये हमारा LCM आया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 3 21, इधर हुआ और इधर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। चलिए और मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से इसको करें, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 इंटू 4, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौक 16, 4 8 32, 1 33, 336 इसका LCM आया। ये हमने एक LCM और HCF निकाल लिया। अब इसके बाद LCM इंटू HCF जरा चेक करें, देखें कितना आता है। LCM 336 है और HCF हमारा आया है 4, तो 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1344 LCM इंटू HCF आया। 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1344। अब ज़रा हम निकालते हैं फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 48, सेकंड नंबर है 28। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 और 8 चौक 32, 6 38, 2 8 16, 2 चौक 8 1 9। देखिए 4 8 6 14, 9 4 9 3 12 1 13, 4 8 6 14, 9 3 12 1 13, 1344 आया। 1344 आया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और LCM और HCF का प्रोडक्ट भी आया था 1344। इसका मतलब ये हुआ कि LCM और HCF जो दो नंबर्स का होता है उनका प्रोडक्ट दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, या दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर जो सवाल आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे जैसे हमने लगाया वेरिफिकेशन करने के लिए। उस पर सवाल कुछ इस तरह से आएंगे, LCM है 1449, HCF है 207, पहला नंबर 21 है, दूसरा नंबर कितना होगा ये हमें पता करना है। चलिए इसका सलूशन जब करेंगे कैसे, यही फार्मूला जो ऊपर हमने बताया है, इम्पॉर्टेंट नोट, इसी को लगाएंगे। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ये हमारा फार्मूला है। तो LCM हमारे पास 1449 है, HCF है 207, पहला नंबर हमारे पास आया 21, दूसरा नंबर हमें चाहिए वो मालूम नहीं है तो हमने लिख दिया सेकंड नंबर उसकी जगह पे। अब ये जो 21 है ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा 1449 इंटू 207 बटे 21 बराबर सेकंड नंबर।
चलिए इसको कैंसिल आउट किया जाए। 3 से इसको काटा जाए, 3 सते 21, 3 छक 18, 2 20, 3 नवा 27 और फिर से कटेगा ये कितने से, 7 से काटें इसको, 7 दूनी 14 और 7 सते 49, 207। तो हमारे पास सेकंड नंबर आया 207 इंटू 69, 207 इंटू 69। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी आएगा वो दूसरा नंबर कहलाएगा। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कि एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ दिया जाएगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर निकालना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर दे दिया जाए, एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ निकालना हो, या फिर एचसीएफ दे दिया जाए, दोनों नंबर दिया जाए, एलसीएम निकालना हो। यानी 4 आपके पास समझिए 4 अननोन रहेंगे। कौन कौन से? एलसीएम, एचसीएफ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये 4 अननोन रहेंगे। इन 4 में से 3 आपको दिया गया होगा, एक आपको निकालना होगा। उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए जो समझने वाला है वो क्या है कि मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं जबकि n प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन है आपका, इसको समझना है आपको। नोट इसमें बताऊंगा जो आपको लिखना होगा। पहले समझाता हूं कि कैसे हम पता कर पाएंगे अपने माइंड में जनरली क्या होने वाला है। नहीं तो नोट तो ऐसा है कि आप उसको एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए 4 की पावर n है, n प्राकृत संख्या है, यानी n का मान 1 2 3 4 5 यही है। अगर हम 4 की पावर n का मान 1 लेते हैं तो 4 आएगा। 4 की पावर 2 यानी n का मान 2 लेते हैं, 4 चौक 16 आएगा। 4 की पावर 3 यानी n का मान 3 लेते हैं तो 64 आएगा। 4 की पावर 4 यानी n का मान 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, 4 छक 24, 1 25 आएगा, यानी 256। तो आप ध्यान दीजिए लास्ट में 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है। पावर हम बढ़ा ही रहे हैं, पावर n का मान 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 5 6 पावर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो भी संख्या आती है उसके अंत में या तो 4 आता है या तो 6 आता है। तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि कभी भी इसका मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसके अंत में 0 हो, इसके लिए जब n का मान नेचुरल रखा जाता है। ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देख लिया। अब थ्योरी क्या है इसकी? थ्योरी ये है कि जो भी दिया गया है उसका आधार अगर आप आधार 4 की पावर n का अगर आप देखें तो मिलेगा 4, ये आधार है। और आधार का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, यानी 2 आएगा फैक्टर में, और कोई नंबर नहीं मिलेगा। और कोई भी संख्या की पावर n है, n प्राकृत है, वो 0 पर समाप्त तब होगी जब उस संख्या के आधार का जो फैक्टर होगा वो फैक्टर 2 और 5 का होगा। उसमें 2 हो और 5 हो, तब जाकर के 0 पर समाप्त होगा। अब इसमें आधार 4 है और 4 का फैक्टर सिर्फ 2 आया है, तो लिखेंगे चूंकि आधार का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का नहीं है, यानी 2 होना चाहिए 5 होना चाहिए, 2 × 5 के रूप का नहीं है। इसलिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा जबकि n प्राकृत संख्या है।
ये लिखने का तरीका, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये हमें नोट नहीं करना है या सवाल में ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि आधार जो है 4, वो 2 फैक्टर सिर्फ आया इसमें 2, जबकि होना चाहिए 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाए चलेगा, लेकिन 2 और 5 तो अवश्य होना चाहिए, तब जाकर के 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब 2 और 5 पर 0 पर समाप्त होगा, ये तो आपने बता दिया सर, हमने मान लिया, लेकिन कैसे इसको हम वेरीफाई करें, अपने मन में संतुष्टि मिलनी चाहिए। देखिए जैसे 10 की पावर n है, श्योरली लास्ट में 0 आएगा, चाहे n का मान 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो। या फिर हमें 30 की पावर n दिया गया, तो इसमें भी 0 आएगा लास्ट में। 30 का मतलब क्या होगा, 30 का जो आधार है 30, उसमें 2 × 5 × 3 आएगा, तो 2 और 5 आया, 2 और 5 आया मतलब निश्चित रूप से 0 लास्ट में आएगा। और अगर 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आधार जो दिया है उसका तुरंत फैक्टर करिए। फैक्टर करने के बाद देखिए उसमें 2 और 5 आता है कि नहीं आता। अगर 2 और 5 आता है तो आप लिखिए 0 पर समाप्त होगा, 2 और 5 नहीं आता, कहेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 6 की पावर n, अब इसका आधार आप देखेंगे तो 6 है, और 6 का फैक्टर 2 और 3 है, 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं आया, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। या मान लीजिए आपके पास 12 की पावर n दिया गया है, तो 12 की पावर n में आप देखिए 12 का अगर फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3 आएगा, तो 2 आया, 3 आया, लेकिन 5 नहीं आया। 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब 0 पर समाप्त होगा। इसका मतलब ये वाला भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये वाला भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको आधार देखना है, आधार का गुणनखंड करना है, उस गुणनखंड में अगर 2 और 5 आया तो लिख देंगे 0 पर समाप्त होगा, 2 और 5 नहीं आया तो हम कहेंगे 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक्सरसाइज में भी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट पॉइंट देखिए, 2 नंबर्स आपको अगर दिए जाएं, 2 नंबर, क्या 308 तथा 12 किन्हीं 2 संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः हो सकता है? क्वेश्चन ये है, एक है 308 और एक नंबर है 12। ये 2 अलग अलग संख्याओं का लासा और मासा हो सकता है, यानी 2 संख्याओं का लासा 308 और उन्हीं 2 संख्याओं का मासा 12, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको पता करना है। देखिए सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन आप समझिए कि इसका क्या मतलब है। देखो जैसे मान लो हमारे पास 12 और 18 है, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे 12 का, 2 दूना 4 तिया 12, 18 का करेंगे 2 × 3 × 3, 2 तिया 6 3 18 आएगा। इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो आएगा 2 × 3, 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है, 2 तिया 6, और इसका हम LCM निकालेंगे तो 2 और 3 कॉमन, ये और ये कॉमन वाला हमने ले लिया, 1 2 1 3 बचा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो हमें LCM मिल जाएगा 2 तिया 6 × 6 36 मिलेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो HCF है, HCF वो LCM को पूरा विभाजित कर देगा। LCM 36 आया है, 36 जो है वो 6 से डिविजिबल होगा पूरी तरीके से। ये पहचान होती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि HCF में आप उभयनिष्ठ लिखते हैं और LCM में जो उभयनिष्ठ रहता है वो तो लिखते ही हैं, बाकी का नंबर आ जाता है। तो जब उभयनिष्ठ वाला पूरा LCM में आ जाएगा, इसका मतलब निश्चित रूप से LCM जो है वो HCF से पूरा कटने वाला है, निश्चित है ये कट जाएगा। तो ये एकमात्र पहचान है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि आप देखिए कि जो LCM है वो बड़ा नंबर होगा, HCF छोटा नंबर होगा। तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से पूरा विभाजित होता है या नहीं। अगर हो गया तो संभव है, नहीं हुआ तो संभव नहीं है।
तो देखिए 308 को हम 12 से भाग देंगे। 12 दूनी 24, 6 30, 6 शेषफल आया, 10 में से 6 जाएगा 4, 2 में से 2 जाएगा 0, 8 उतार दिया। 12 पंजे 60, 8 68, 8 शेषफल आया। 8 शेषफल आया, आगे भाग नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 308 है 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 308 कामा 12 किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः नहीं हो सकता। एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या माने जो एलसीएम है वो एचसीएफ से पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है।